वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शालू चिश्ती की दुनिया में आप सबका वेलकम है। कैसे हैं आप सब? आई होप से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? आपने भी आना है? लो आओ, ये लो, बोलो अस्सलाम वालेकुम। ओ मेरा बेटा, बोलो आप सब कैसे हो? The next morning. अभी हम बनाने जा रहे हैं बनाना शेक। और अब देखो मैंने ये 3 बनाना लिए हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे 3 गिलास ही बनाना है। तो 3 गिलास के लिए 3 बनाना इनफ है। अगर मैं ज़्यादा बनाती तो फिर मैं ज़्यादा लेती। और मैंने ले लिए हैं इसमें यहाँ पर ये काजू और किशमिश। मैंने काजू तोड़ लिए हैं और चिरौंजी भी ले ली, लेकिन चिरौंजी मुझे डाली नहीं। ये ½ kg मिल्क था, इसको मैं पूरा डाल देती हूँ और सिर्फ इतना बचाऊँगी, सिर्फ इतना। मैंने 1 कप भी नहीं बचाया इसमें से, मतलब 1 कप मान के चलो। मैंने 3 चम्मच शुगर डाल दी और अब मैं इसको ग्राइंड कर देती हूँ। ये हो गया अच्छे से ग्राइंड। अब हम क्या करेंगे, 1 बनाना और लेंगे और ऐसे इसके बारीक बारीक कट कर देंगे। कितना मोटा बनाना, कितना मोटा बनाना लगे। हाथ देख लो, वो दिखा रहा है अपना एटीट्यूड। और यहाँ पर हम सबसे पूछते हैं कि बनाना शेक कैसा बना है और उनको कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले पूछते हैं हम अरबाज भाई से, क्योंकि वो रिएक्शन अच्छा देते हैं। अरबाज भाई कैसा लग रहा है बनाना? बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कोई कमी? काजू नहीं है, बादाम नहीं है, इससे वो थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है। काजू पड़े हुए हैं भाई साहब, काजू क्रश करके डालो हुए मैंने। क्रश करने का क्या मतलब है? मुंह में जो करकरा करा कर आएंगे वो तो मजा दिलाएगा। चलो नेक्स्ट टाइम। सपना कैसे लग रहा है? नींद आ रही है। बनाना शेक पी के नींद आ रही है? ये देखो गाइस, नींद में बनाना शेक पी रही है। बाद में बोलेगी मैंने कहाँ पिया, मैंने तो पिया ही नहीं है। यहाँ पर हमारा बनाना शेक और यहाँ पर मैं गूंद देती हूँ आटा। लंच भी लेकर जाना है और ब्रेकफास्ट के लिए तो हमने बनाना शेक बना लिया। अब हम ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं खाएंगे बनाना शेक के अलावा, क्योंकि बनाना शेक अपने आप में एक बहुत हेल्दी प्रोटीन हो जाता है। ऊपर से इसमें मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूँगी। बनाना शेक तो अपने आप में बहुत हेल्दी फूड हो जाता है। और यहाँ पर मैं देती हूँ आटा पराठे बनाने के लिए। और लंच में सब पराठे देंगे। आज कोई भी सब्जी नहीं खा रहा, क्योंकि सब्जी हमारे यहाँ पर है ही नहीं। हम भूल गए रात को सब्जी लाना। और इनमें ना ऑयल बहुत कम लगता है। देखने में लगता है कि ऑयल इनमें ज़्यादा लगा है। जो हम सिंगल पराठा बनाते हैं ना, उसमें ऑयल ज़्यादा लगता है और इनमें ऑयल इतना ज़्यादा नहीं लगता। ना भी गैस को क्लीन कर लूँ, कुछ कर लूँ। घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो वो गंदा हो ही जाओ। सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरह से बनाने के बाद बहुत क्रिस्पी बनते हैं पराठे, क्रिस्पी बनते हैं और अच्छे लगते हैं, टेस्ट भी आता है। और सबसे बड़ी बात कि जल्दी बन जाते हैं। ये मैंने बना दिया बड़ा सा एक रोटी और ये लगा दिया ऑयल। जब हम सिंगल पराठा बनाते हैं ना, इतना ऑयल हम एक ही पराठे में लगा देते हैं। और हम इसको ऐसे रोल रोल कर लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। मैंने तो आपको सिर्फ 4 पराठे का बोला था, है ना ट्रिक बढ़िया। बच्चों को बहुत पसंद आते थे, लेकिन आजकल मैंने क्या करा, चटनी के चक्कर में सिंगल बनाना शुरू किया। मेरा बेटा तो हमेशा उस पराठे को देखकर ना, जो मैं स्लिप पर रख के उस पर बनाती हूँ ना, चकले पर सिंगल वाला, उसको देखकर हमेशा ही होता है क्या है ये कैसा पराठा बना दिया, मैं नहीं खा। और इतना अच्छा बनता है वो भी, ऐसा नहीं कि वो खराब बनता है। पर इस वाले पराठे को जब खा लेते हैं ना, तो फिर वो पराठा ना कम पसंद आता है। 2 hours later. मेरी रोजी कैसे प्यारा सा भुट्टा खाती है, प्यारी प्यारी सी रोजी प्यारा प्यारा भुट्टा खा रही है। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। कैसे ये ना भुट्टे के जो दाने ना, इसने देखो भुट्टे के जो दाने होते हैं ना, भी वो भुट्टा जो होता है ना भुट्टे के, वो तो वो देखो कैसे निकाल के खा रही है। और देखो कितने शौक से खा रही है। रोजी भुट्टा अच्छा लगता है तुझे? रोजी मम्मा भुट्टा लेकर आई रोजी के लिए। इतना खो जाएगी भुट्टा खाने में। ये देखो गाइस, ये देखो रोजू भुट्टा खाने में इतनी खो जाएगी।
सपना देख कितनी प्यारी लग रही भुट्टा। तू भी नहीं खाती हो क्या ऐसे? ये जो भुट्टा खा लेता मेरा बेटा, ये जो घूम घूम के भुट्टा खाते हैं, घूम घूम के। ये देखो मेरा बेटा ये जो भुट्टा खा लेता है। रोजी एक बार देख मम्मा क्या कह रही है। अच्छा डेली मम्मा भुट्टा लेकर आएगी तेरे लिए, खाएगी तू डेली भुट्टा? भुट्टे की शौकीन है मेरी बेटी। और चैम्प आपको नहीं अच्छा लगता भुट्टा है? चैम्प को देखो, चैम्प भुट्टा नहीं अच्छा लगता, सिर्फ ये फूड अच्छा लगता है। ये लो भुट्टा खा रही है, ले। और अरबाज भाई लेकर आए बिरयानी, तो हम लोग खा रहे हैं बिरयानी। ये देखो आप लोग भी आकर खा लीजिए। डिनर करने के बाद जैसे ही हमने कहा थोड़ा सा मीठा हो जाता, मीठे में हमने खरबूजा कट किया। और जब खरबूजा कट किया तो खाने के लिए जैसे ही जा रहे थे तभी अरबाज भाई को दिखाई दे इसमें कीड़ा। और मैं कीड़ा दिखाती हूँ आपको कि देखो कैसा कीड़ा है जो आपको जल्दी से नज़र भी नहीं आएगा। अरबाज भाई ने उसी टाइम मना किया कि कोई भी मत खाना, इसमें कीड़े हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो पास से दिखाती हूँ इसमें कीड़ा। ये देखो इसमें, ये देखो ये कीड़ा कैसा कीड़ा है, ये देखो। बिलीव नहीं होता, इतना फ्रेश और इतना अच्छा खरबूजा। और ऊपर से तो ऐसे था जैसे इसमें कुछ भी नहीं है, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी मीठे की। लेकिन जब देखा तो इसमें कीड़े, फिर किसी ने नहीं खाया, हमने इसे फिर सारा डस्टबिन में फेंका। पर बिलीव नहीं हो रहा था कि कीड़े हो सकते हैं इसमें। और कीड़े देखने में तो कौन ही खाएगा। अब भी कोई भी फ्रूट लेना बहुत सोच समझ के लो। मैंने तो ये सस्ता भी नहीं लिया कि मैंने सस्ता लिया होता या किसी तरह से, मैंने उससे ले जो मतलब बड़ी शॉप होती है ना उनसे लिया। ये इससे अच्छा वो जो रेडी वाले बेचते हैं ना उनसे ख़रीद लो ना, वो ज़्यादा बेटर होता है। और फ्रेंड्स मेरी रिपोर्ट्स आ गई है और बहुत दुख की बात है, बैड न्यूज़ है कि मेरे को टाइफाइड बहुत ज़्यादा सीवियर वाला है। मेरे को अभी मतलब 2 मंथ्स भी नहीं हुए। 2 मंथ्स नहीं हुए ना सपना? हाँ सपना 2 मंथ्स नहीं हुए ना अभी 2 मंथ्स भी नहीं हुए। और मुझे टाइफाइड आया था सिंगल में, हाई पे आया था, सिंगल में हाई पे आया था। और उसका ट्रीटमेंट हुआ, जो इंजेक्शन वगैरह देते हैं, सारा प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो सारा हुआ। लेकिन मैंने बस ये कि मैंने रेस्ट नहीं किया था, मैं अपने ऑफिस जाती रही। 3 दिन मैंने रेस्ट किया था, 3 या 4 दिन रेस्ट किया था और मैं अपने ऑफिस चली गई थी। और उसकी वजह से, रेस्ट ना करने की वजह से मेरा के बाद भी मैं सिर्फ 1 हफ्ते ठीक रही हूँ। नेक्स्ट वीक मुझे फीवर हुआ। मैंने कहा पता नहीं मुझे फीवर क्यों है, तो मुझे लगा कि हो सकता है टाइफाइड, मेरा मतलब टाइफाइड हुआ है तो उसकी वजह से, टाइफाइड की वजह से इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है, तो इस वजह से मुझे फीवर आया होगा। लेकिन मैं फीवर इतना तेज़ था कि मेरे को घर आना मेरा मुश्किल हो रहा था। मैं जैसे तैसे घर आई, मुझे ना फिर मेडिसिन दी और मैं मेडिसिन खाने के बाद सो तो गई। सोई क्या, मैं पूरी रात परेशान रही थी। और इतनी परेशान थी ना मैं पूरी रात कि बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मतलब नेक्स्ट मेरी मतलब फिर छुट्टी हो गई। छुट्टी की क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे से उठा ही नहीं जाता। फिर मैं दवाई वगैरह खाई, ठीक हो गई। फिर मैं चली गई ऑफिस गई। फिर उसके बाद फिर मुझे नेक्स्ट वीक वही सैटरडे फीवर हुआ, फ्राइडे या सैटरडे फीवर हो रहा है मुझे। मैं समझ नहीं आ रहा कि ये फीवर मतलब एक होता है ना कि उसी डे पर फीवर होना, ये चीज़ समझ नहीं आती। और वीकली फीवर हो रहा था मुझे और ठंड लगती थी बहुत। मैं कह रही मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है। घर में भी सब परेशान होने लगे कि अभी तो इतना ट्रीटमेंट हुआ है, हॉस्पिटलाइज रही हूँ, उसके बाद मतलब ये फीवर क्यों हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर सपना ने बोला कि आपका ना रिपीट करना पड़ेगा। तो जब इतने दिन से रिपीट इसलिए क्योंकि मतलब फीवर ही नहीं खत्म हो रहा, फीवर कि अभी थोड़ा सा रुक के करेंगे ताकि टाइफाइड ना आए। पर अब इतना सब कुछ होने के बाद मेडिसिन कंटिन्यू खाई है, जो डॉक्टर ने कोर्स दिया था वो कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया। और अब क्या हुआ है कि अब फिर से मेरा जो रिपीटेड में आया है, तो फिर अब इस बार मुझे जो टाइफाइड है ना, डबल दोनों पॉजिटिव आए। और वो एक ये मेरे लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है कि टाइफाइड मेरा दोनों ही पॉजिटिव है। अब मुझे रेस्ट भी करना पड़ेगा, अब मैं नहीं कर सकती बेड रेस्ट बिल्कुल भी। तो मेरे साथ ये है, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी हो गई है। ऊपर से ईद आ रही है 17 की, 16-17 की ईद है, ईद की तैयारियां करनी है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा मुझे। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, टेंशन हो रही है मुझे कि क्या करूं। अभी जब मुझे फीवर आया था डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि मतलब है ना, मतलब उन्होंने मुझे बताया कि मेरे क्योंकि ना टाइफाइड की वजह से, टाइफाइड इतना सीवियर होता जा रहा था मेरा कि मुझे पता ही नहीं चला था। मैं सोच रही थी मेरे को बॉडी के अंदर कुछ तो है,
कुछ तो गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से मुझे फीवर आ रहा है। मुझे क्योंकि मैं कभी ऐसे बीमार पड़ती नहीं हुई, अचानक क्यों पड़ रही हूँ मैं इतनी बीमार? क्योंकि मैं तो 3-4 साल में एक बार फीवर आता है मुझे, और वैसे मेरी तबीयत नहीं खराब होती, मैं अचानक इतना बीमार क्यों पड़ रही हूँ, इतनी बीमार क्यों पड़ रही हूँ, मैं यही सोचे जा रही हूँ। पर मुझे क्या पता था कि मेरा जो टाइफाइड जिसका मैं ट्रीटमेंट करा के बैठी हूँ ना, वही प्रॉब्लम मेरे को सीवियर पे आ गई है। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत टेंशन में हूँ। डॉक्टर ने बताया टाइफाइड की वजह से ना मेरे को लीवर पे स्वेलिंग हो गई और हार्ट पे स्वेलिंग हो गई है, जो मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि हार्ट पे स्वेलिंग का मतलब है कि कभी भी आपको अटैक हो सकता है। तो ये बैड न्यूज़ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कर दें। कमेंट करेंगे तो मैं मोटिवेट होंगी। और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, जिससे मैं आपके साथ ऐसे ही बातें करती रहूँगी, अच्छी सी प्यारी सी बातें। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कर दें और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लव यू ऑल।